बात ये है कि पुलिस इस वेरी प्रोफेशनल काम कर सकती है अगर उनको करने दिया जाए। जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है और मेरिट पे पोस्टिंग नहीं होती है, डिज़र्विंग लोग एसएचओ नहीं लगते हैं, डीएसपी नहीं लगते हैं, एसएसपी नहीं लगते हैं और आपका पॉलिटिकल एक अरीना है जो अपनी मर्ज़ी से हर एमएनए एमपी चाहता है कि मेरे एरिया में मेरे एसएचओ, मेरा डीएसपी और मेरा एसएसपी हो, देन थिंग्स विल नेवर वर्क। इट्स नॉट ईमा लेकिन जब आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर आपको सपोर्ट करता है मुजरिम को, तो फिर ये हुँ। नेक्सस जो है, ये बड़ा खतरनाक है। उसका पैसा भी होता है, वो उनको पैसे दे देता है और उसके बाद वो ठीक है। केस वीक बना देते हैं। जराइम कम तो नहीं हुए, उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आपकी पुलिस को शाम को जब पीक आवर्स होते हैं, जब डेकॉइट निकलते हैं, फैमिली निकलती हैं, डर होता है कि स्नैचिंग का, हुँ। व्हाई डोंट कम ऑन स्ट्रीट? वो शो ऑफ फोर्स क्यों नहीं करते हैं? वो मेन चौराहों पे खड़े क्यों नहीं होते हैं? उनकी मोबाइल पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती है? ताकि लोग डरें, क्राइम पेशा लोग कि जी पुलिस हमें मुझे अरेस्ट करेगी। थानों में बैठ के, घरों में बैठ के तो ये बात नहीं होती है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची हमेशा क्राइम का गढ़ रहा है। सीपीएलसी की भी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट साहब ने आई है, उसको अगर हम कोट करें तो उसके मुताबिक शहर कायद में रवां साल के पहले 7 माह में 44,000 वारदातें हो चुकी हैं जी। तो आप तो सर वहाँ पर रहे हैं, आप बताइएगा, आपने तो करीब से मॉनिटर किया सारी सूरत हाल को, तो क्यों है सर ये? देखिए, बात ये है कि पुलिस इस वेरी प्रोफेशनल काम कर सकती है अगर उनको करने दिया जाए। जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है और मेरिट पे पोस्टिंग नहीं होती है, डिज़र्विंग लोग एसएचओ नहीं लगते हैं, डीएसपी नहीं लगते हैं, एसएसपी नहीं लगते हैं और आपका पॉलिटिकल एक अरीना है जो अपनी मर्ज़ी से हर एमएनए एमपी चाहता है कि मेरे एरिया में मेरे एसएचओ, मेरा डीएसपी और मेरा एसएसपी हो, देन थिंग्स विल नेवर वर्क। बात ये है कि हमें अब इन हालात में देखते हुए हुकूमत अवाम हुकूमत क्यों बनाते हैं? ताकि वो आके उनकी जान और माल की हिफाजत करे, उनका रोज़गार ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, उनका हेल्थ का निज़ाम, उनका एजुकेशन का सब सिस्टम ठीक किया जाए। लेकिन आके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। कोई एसएचओ किसी पुलिस स्टेशन में 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं रहता। तो हाउ हुँ। कैन इट डिलीवर? 6 महीने में उसको अपने एरिया की आगे समझ आती है कि मेरा एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन-सा है और मैंने यहाँ पर कौन से जराइम किए जाते हैं, कौन मुजरिम है, उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है। देन ही कैन वर्क एंड ही हैव अ मुखबर। लेकिन जब वो रहता ही नहीं तो कैसे काम होगा? इट्स वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस। ठीक ठीक है। है। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि असर और रसूख से लोग जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं, फिर उसके बाद अपने पसंद के लोगों को लगवाया जाता है। तो अगर जैसे मतलब अपने पसंद के लोग तो लग गए, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग कत्ल में या फिर चोरी में मुलव्वस होते हैं, डाकों में मुलव्वस होते हैं, अब पुलिस के पास तो वो आ चुके हैं, उसके बाद फिर उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? इट्स वेरी सिंपल। इसी उसमें आप जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है कि जी। वो कितना बाकिरदार और अच्छा है। उसके साथ नंबर 2 प्रॉब्लम ये कि हमने तो यहाँ तक कर दिया था कि जब एक मुजरिम पकड़ा जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट तैयार करता है तो उसमें ये लिख देता है कि ये पहले कितनी दफ़ा जुर्म कर चुका है, ताकि जज को पता हो कि ये आदी मुजरिम है और ये 5 दफ़ा पहले हो चुका है। पहले क्या सज़ा होती थी? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना। जब आप इतनी कम सज़ा देंगे मुजरिम को, ही विल गेट इनकरेज कि मैं 1 महीना सज़ा काट दूँगा, फिर जुर्म पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं तो साल में अपने फिर डकैती करता रहूँगा। उसके साथ प्रोसिक्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, वो उसका बड़ा काम है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैज़ टू सिट डाउन एंड टुगेदर और वर्क आउट कि कितना स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस उसमें डाली है ताकि ये सज़ा मिले। तो और ब्रिगेडियर साहब, जज को क्या बताया जराइम जाए कि पेशा अफराद और मुजरिम जो हैं ये भी सियासी एमा पर ये सब कुछ करते हैं, इनको भी कोई ना कोई सहूलत हासिल होती है? देखें, इट्स नॉट ईमा लेकिन जब आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर आपको सपोर्ट करता है मुजरिम को, तो फिर ये हुँ। नेक्सस जो है, ये बड़ा खतरनाक है। उसका पैसा भी होता है, वो उनको पैसे दे देता है और उसके बाद वो ठीक है। केस वीक बना देते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, चालान आप भी एविडेंस। आप भी सर सूबाई वज़ीर दाखिला रहे, तो आपके दौर में क्या हालात व वाक़यात थे? आपने कोशिश की, कोई संजीदा कोशिश कि सारे मामले को कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल, एज़ ए होम मिनिस्टर मैंने एक भी एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी पोस्ट नहीं किया। आई टोल्ड आईजी कि इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी
जिसको आपने पोस्ट करना है पोस्ट करें, लेकिन मेरिट पे पोस्ट करें, और जिसको करेंगे वो कुछ अर्सा रहेगा। और मेरे घर में जो हमने किए उसको हमने अपने टोन में किसी को चेंज नहीं होने दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्पेशल 2-2 हफ्ते के कोर्सेज कराए, उसके बाद उनको भेजा और उनको इंसेंटिव किया कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छी रिपोर्ट बनाएगा तो उसको इंसेंटिव देंगे, मॉनेटरी बेनिफिट देंगे। उसके बाद फिर हमने ये भी कहा कि इसके बाद अगर वो केसेस को प्रोसिक्यूशन में जाकर सजा होती है, अगेन देन भी थ्रेट कीजिए, उसको हम बेनिफिट देंगे, ताकि कम से कम उसको ये इंसेंटिव हो कि अगर मैं अच्छा केस लड़ूंगा, चालान अच्छा करूंगा, सजा हो जाएगी तो फिर मुझे बेनिफिट होगा, इवन मुझे कोई मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, मेरी प्रमोशन में फायदा हो जाएगा। ये चीज़ों में जब तक आप फायदा नहीं देंगे, काम ब्रिगेडियर नहीं साहब, होगा। अब सूबा सिंध में तो हमने ये देखा है कि जी पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है एक लंबे अरसे से, और कराची की बिलखसूस बात करते हैं तो वहाँ पर MQM का असर रसूख है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो सियासी जमातें हैं, ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है? देखिए, अभी तो MQM की ज़्यादा नहीं है, अभी तो पीपल पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, और इशू जो मैंने आपको बताया वो यही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और फिर भर्ती आइंदा के लिए अच्छे लोगों को। हमने कोई 2,500 लोगों को भर्ती किया, लेकिन IBA से सक्कर से उनको आउटसोर्स करके रिटन टेस्ट करवाए, उनके वहाँ पर फिजिकल टेस्ट करवाए, आउटसोर्स। पुलिस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, सही। ओनली ठीक है। इंटरव्यू के लिए पुलिस ने। तो दैट्स हाउ वी कैन मैनेज ऑल दिस। ब्रिगेडियर साहब, अभी CPLC के डेप्यूटी चीफ हैं शब्बर मलिक साहब, वो दावा कर रहे हैं कि शहर में क्राइम की वारदातों में कमी आई है। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ खबरें आ रही हैं कि किसी को जाँ भाग कर दिया, घर में घुसकर डाके डाले जा रहे हैं, ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात पेश हो रहे हैं, कोई भी किसी की कराची के शहरी लावारिसों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब आप इस दावे से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जराइम कम तो नहीं हुए, उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आपकी पुलिस को शाम को जब पीक आवर्स होते हैं, जब डेकॉर्ड निकलते हैं, फैमिली निकलती हैं, डर होता है कि स्नैचिंग का, व्हाई डोंट कम ऑन स्ट्रीट? वो शो ऑफ फोर्स क्यों नहीं करते हैं? वो मेन चौराहों पे खड़े क्यों नहीं होते हैं? उनकी मोबाइल पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती है, ताकि लोग डरें जराइम पेशा लोग के जी पुलिस हमें मुझे अरेस्ट करेगी। थानों में बैठ के, घरों में बैठ के तो ये बात नहीं होती है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। आपको पीक आवर्स में रात को निकलने की ज़रूरत है, आपको पुलिस नज़र आनी चाहिए, रेंजर्स नज़र आनी चाहिए, अपना काम करते हुए नज़र आए, लोगों को तसल्ली हो, कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पुलिस, रेंजर्स हमारी हिफाजत के लिए। ये इम्पॉर्टेंट इशू है जो अगर आप शुरू करें तो कम से कम जराइम में काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते एक और बात कि हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से जराइम बढ़ रहे हैं शहर कायद में, अवाम का खुद इदारों पर से एतबार उठता नजर आता है, क्योंकि जो फुटेजेस सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करती है किसी न किसी ऐसे क्राइम में, उसमें अमूमी तौर पर देखा जाता है कि अब वेपन आम तौर पर अवाम कैरी करती है अपनी हिफाजत के लिए। देखें, बात यह है कि एक याद रखें कि अवाम अपने नुमाइंदे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुन के असम्बली में भेजती है और वो हुकूमत बनती है और वो फिर हुकूमत चलाती है। उसका काम ही यही है, अवाम की जान माल की हिफाजत, अवाम के लिए सहूलत पैदा करना और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना। जब आप ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो काम कभी भी नहीं हो सकता। अवाम के लिए हैं तो प्लीज़ वर्क फॉर पीपल, और ऑनेस्ट तरीके से मेरिट के ऊपर। जब तक मेरिट नहीं होगा, फील्ड ऑफिसर अच्छे नहीं होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होगा, जो निडर होंगे, बाकिरदार होंगे, ये डिलीवर नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी सिंपल। और पुलिस के पास अपने ऑफिसर का प्रॉपर रिकॉर्ड है, और नए लोग जो आ रहे हैं वो भी अच्छे लोगों की भर्ती करनी चाहिए। जब तक मेरिट नहीं होंगे, मामला बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और वो बात कर रहे थे कराची के हालात के हवाले से, कराची के मामलात के हवाले से। उनका कहना था कि सियासी असर और रसूख की वजह से ये मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।